राम राम दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आशा है कि आप सभी के ऊपर बाबा नीम करौली जी की अपार कृपा होगी। आपके घर परिवार में सभी कुशल मंगल हो, यही मैं प्रार्थना करता हूँ। यही मेरी अर्जी है बाबा नीम करौली जी की शरण में। मेरे बाबा, मेरे श्री राम प्रभु जी, मेरी सीता मैया, सभी मेरे भाई बहनों को अपनी शरण में लो, उनके सभी संकट दूर करो। जो भी मेरा भाई, मेरी माताएं बहनें आपकी ये लीलाएं देख रहे हैं, उन सभी के ऊपर तुरंत कृपा करो। जय बाबा नीम करौली महाराज जी, जय श्री राम। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आज मैं आपको श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का किष्किंधा कांड शुरू है। आज से श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का चौथा कांड किष्किंधा कांड है और इसका पहला सर्ग मैं आपको आज सुनाता हूँ। पंपा सरोवर के दर्शन से श्री राम की व्याकुलता, श्री राम का लक्ष्मण से पंपा की शोभा तथा वहाँ की उद्दीपन सामग्री का वर्णन करना, लक्ष्मण का श्री राम को समझाना तथा दोनों भाइयों को त्रिशमुख की ओर आते देख सुग्रीव तथा अन्य वानरों का भयभीत होना। पाठ बहुत बड़ा है मेरे भाई, मेरे माताएं बहनें, लेकिन आपके ऊपर महिमा बरसेगी। श्री राम प्रभु की ये लीलाएं जीवन दायिनी है, सुखदायिनी है, दुख दर्द हर ले वो प्रभु। बाबा नीम करौली जी, श्री राम प्रभु हनुमान जी, जय श्री राम। कमल उत्पल तथा मत्स्यों से भरी हुई उस पंपा नामक पुष्करणी के पास पहुंचकर सीता की सुधि आ जाने के कारण श्री राम की इंद्रियां शोक से व्याकुल हो उठी। वे विलाप करने लगे। उस समय सुमित्रा कुमार लक्ष्मण उनके साथ थे। वहां पंपा पर दृष्टि पड़ते ही सीता के नेत्र, मुख आदि का किंचित सादृश पाकर हर्षोल्लास से श्री राम की सारी इंद्रियां चंचल हो उठी। उनके मन में सीता के दर्शन की प्रबल इच्छा जाग उठी। उस इच्छा के अधीन होकर वे सुमित्रा कुमार लक्ष्मण से इस प्रकार बोले, लक्ष्मण, यह पंपा कैसी शोभा पा रही है। इसका जल वैदुरी मणि के समान स्वच्छ एवं श्याम है। इसमें बहुत से पद्म और उत्पल खिले हुए हैं। तट पर उत्पन्न हुए नाना प्रकार के वृक्षों से इसकी शोभा और भी बढ़ गई है। लक्ष्मण, देखो तो सही, पंपा के किनारे वन कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। यहाँ के ऊंचे ऊंचे वृक्ष अपनी फैली हुई शाखाओं के कारण अनेक शिखरों से युक्त पर्वतों के समान सुशोभित होते हैं। परंतु मैं इस समय भरत के दुख से और सीता हरण की चिंता के शोक से संतप्त हूँ। मानसिक वेदनाएं मुझे बहुत कष्ट पहुंचा रही हैं। यद्यपि मैं शोक से पीड़ित हूँ तो भी मुझे यह पंपा बड़ी सुहावनी लग रही है। इसके निकटवर्ती वन बड़े विचित्र दिखाई देते हैं। यह नाना प्रकार के फूलों से व्याप्त है। इसका जल बहुत शीतल है और यह बहुत ही सुखदायिनी दिखाई देती है। चारों ओर वृक्षों के अग्रभाग फूलों के बार से लदे होने के कारण समृद्धिशाली प्रतीत होते हैं। ऊपर से खिली हुई लताएं और उन सब ओर से लिपटी हुई हैं। सुमित्रा नंदन, इस समय मंद मंद सुखदायिनी हवा चल रही है, जिससे कामना का उद्दीपन हो रहा है। सीता को देखने की इच्छा प्रबल हो उठी है। यह चैत्र का महीना है। वृक्षों में फूल और फल लग गए हैं और सब और मनोहर सुगंध छा रही है। लक्ष्मण, फूलों से सुशोभित होने वाले इन वनों के रूप तो देखो। ये उसी तरह फूलों की वर्षा कर रहे हैं जैसे मेघ जल की वृष्टि करते हैं। लक्ष्मण, उधर तो देखो, जो वृक्षों से झड़ गए हैं तथा जो अभी डालियों में ही लगे हैं, उन सभी फूलों के साथ सब और वायु खेल सा कर रही है। फूलों से भरी हुई वृक्षों की विभिन्न शाखाओं की झकझोरती हुई वायु जब आगे को बढ़ती है, तब अपने अपने स्थान से विचलित हुए भ्रमर मानो उनका यशोगान करते हुए उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं। पर्वत की कंदरा से विशेष ध्वनि के साथ निकली हुई वायु मानो उच्च स्वर से गीत गा रही है। मतवाले कोकिलों के कलनाद वाद का काम
कलनाद वाद का काम देते हैं और वे उन वाद्यों की ध्वनि के साथ उस वायु की इन झूमते हुए वृक्षों को मानो नृत्य की शिक्षा दे रहे हों। मधुर मकरंद और सुगंध से भरे हुए इन वनों में गुनगुनाते हुए भ्रमरों के व्याज से ये वायु द्वारा हिलाए गए वृक्ष मानो नृत्य के साथ गान कर रहे हैं। देखो, सब और सुंदर फूलों से भरे हुए ये कनेर सोने के आभूषणों से भूषित पीताम्बरधारी मनुष्य के समान शोभा पा रहे हैं। लक्ष्मण, नाना प्रकार के विहंगम के कलवरों से गूंजता हुआ यह बसंत का समय सीता से बिछड़े हुए मेरे लिए शोक को बढ़ाने वाला है। वियोग के शोक से मैं पीड़ित हूँ, फिर भी यह कामदेव मुझे और भी संताप दे रहा है। कोकिल बड़े हर्ष के साथ कलनाद करता हुआ मानो मुझे ललकार रहा है। लक्ष्मण, वन के रमणीय झरने के निकट बड़े हर्ष के साथ बोलता हुआ यह जल कुक्कुट सीता से मिलने की इच्छा वाले मुझ राम को शोक मग्न किए देता है। देखो, इस प्रकार भांति भांति की बोली बोलने वाले विचित्र पक्षी चारों ओर वृक्षों, झाड़ियों और लताओं की ओर उड़ रहे हैं। लक्ष्मण, देखो, ये पक्षिणियां नर पक्षियों से संयुक्त हो अपने झुंड में आनंद का अनुभव कर रही हैं। भौरों का गुंजारण सुनकर प्रसन्न हो रही है और स्वयं भी मीठी बोली बोल रही हैं। जान पड़ता है यह वसंत रूपी आग मुझे जलाकर भस्म कर देगी। अशोक पुष्प के लाल लाल गुच्छे ही इस अग्नि के अंगार हैं, नूतन पल्लव ही इसकी लाल लाल लपटें हैं तथा भ्रमरों का गुंजराव ही इस जलती आग का चट चट शब्द है। निष्पाप लक्ष्मण, बसंत ऋतु में वन की शोभा बढ़ी हुई मनोहर हो जाती है। इसकी सीमा में सब ओर से कोयल की मधुर कूकू सुनाई पड़ती है। मेरी प्रिया सीता को यह समय बड़ा ही प्रिय लगता था। मेरी प्रिया सीता को यह समय बड़ा ही प्रिय लगता था। अनंग वेदना से उत्पन्न हुई शोकाग्नि वसंत ऋतु के गुणों का ईंधन पाकर बढ़ गई है। जान पड़ता है यह मुझे शीघ्र ही अविलंब जला देगी। अपनी उस प्रियतमा पत्नी को मैं नहीं देख पाता हूँ, इन मनोहर वृक्षों को देख रहा हूँ, इसलिए मेरा यह अनंग ज्वर अब और बढ़ जाएगा। सुमित्रा कुमार, मृगनयनी सीता चिंता और शोक से बलपूर्वक पीड़ित किए गए मुझ राम को और भी संताप दे रही हैं। साथ ही यह वन में बहने वाली चैत्र मास की वायु मुझे पीड़ा दे रही है। ये मोर स्फटिक मणि के बने हुए गवाक्षों झरोकों के समान प्रतीत होने वाले अपने फैले हुए पंखों से जो वायु से कंपित हो रहे हैं, इधर उधर नाचते हुए कैसे शोभा पा रहे हैं। मयूर भी अपने दोनों सुंदर पंखों को फैलाकर मन ही मन अपनी उसी रामा प्रिया का अनुसरण कर रहे हैं तथा अपने मधुर स्वरों से मेरा उपहास करता सा जान पड़ता है। निश्चय ही वन में किसी राक्षस ने मोर की प्रिया का अपहरण नहीं किया है, इसलिए यह रमणीय वनों में अपनी वल्लभा के साथ नृत्य कर रहा है। फूलों से भरे हुए इस चैत्र मास में सीता के बिना यहाँ निवास करना मेरे लिए अत्यंत दुस्सह है। देखो तो सही, पड़े हुए प्राणियों में भी परस्पर कितना अधिक अनुराग है। इस समय यह मोरनी काम भाव से अपने स्वामी के सामने उपस्थित हुई है। यदि विशाल नेत्रों वाली सीता का अपहरण न हुआ होता तो वह भी इसी प्रकार बड़े प्रेम से वेग पूर्वक मेरे पास आती। लक्ष्मण, इस वसंत ऋतु में फूलों के भार से संपन्न हुए इन वनों के ये सारे फूल मेरे लिए निष्फल हो रहे हैं। प्रिया सीता के यहाँ न होने से इनका मेरे लिए कोई प्रयोजन नहीं रह गया। हर्ष में भरे हुए झुंड पक्षी एक दूसरे को बुलाते हुए इच्छानुसार कलरव कर रहे हैं और मेरे मन में प्रेमानंद
प्रेमोन्माद उत्पन्न किए देते हैं। अवश्य ही जहाँ सीता है उस एकांत स्थान में वसंत का प्रवेश नहीं है, तो भी मेरे बिना वह कजरारे नेत्रों वाली कमल नयनी सीता कैसे जीवित रह सकेगी। अथवा संभव है जहाँ मेरी प्रिया है वहाँ इसी तरह वसंत छा रहा हो, परंतु उसे तो शत्रुओं की डांट फटकार सुननी पड़ती होगी। अतः वह बेचारी सुंदरी सीता क्या कर सकेगी, जिसकी अभी अभी नई नई अवस्था है और प्रफुल्ल कमल के समान मनोहर नेत्र है। वह मीठी बोली बोलने वाली मेरी प्राण वल्लभा जानकी निश्चय ही इस वसंत ऋतु को पाकर अपने प्राण त्याग देगी। मेरे हृदय में यह विचार दृढ़ होता जा रहा है, साध्वी सीता मुझसे अलग होकर अधिक काल तक जीवित न रह सकेगी। वास्तव में विदेह कुमारी सीता हार्दिक अनुराग मुझ में और मेरा संपूर्ण प्रेम सर्वथा विदेह नंदिनी सीता में ही प्रतिष्ठित है। फूलों की सुगंध लेकर बहने वाली शीतल वायु जिसका स्पर्श बहुत ही सुखद है। प्राण वल्लभा सीता की याद आने पर मुझे आग की भांति तपाती है। पहले जानकी के साथ रहने पर जो मुझे सदा सुखद जान पड़ती थी, वही वायु आज सीता के विरह में मेरे लिए शोकजनक हो गई है। जब सीता मेरे साथ थी उन दिनों जो पक्षी कौवा आकाश में जाकर कांव कांव करता था, वह उसके भावी वियोग को सूचित करने वाला था। अब सीता के वियोग काल में वह कौवा वृक्ष पर बैठकर बड़े हर्ष के साथ अपनी बोली बोल रहा है। यही वह पक्षी है जो आकाश में स्थिर होकर बोलने पर वैदेही के अपहरण का सूचक हुआ, किंतु आज यह जैसी बोली बोल रहा है उसे जान पड़ता है कि यह मुझे विशाल लोचना सीता के समीप ले जाएगा। लक्ष्मण देखो, जिनकी ऊपरी डालियां फूलों से लदी हैं, वन में उन वृक्षों पर कलरव करने वाले पक्षियों का यह मधुर शब्द विरही जनों के मदमोन्माद को बढ़ाने वाला है। वायु के द्वारा हिलाई जाती हुई उस तिलक वृक्ष की मंजरी पर भ्रमर से ऐसा बैठ जाता है मानो कोई प्रेमी काम मद से कंपित हुई प्रेयसी से मिल रहा हो। यह अशोक प्रिय विरही कामी पुरुषों के लिए अत्यंत शोक बढ़ाने वाला है। यह वायु के झोंके से कंपित हुआ पुष्प गुच्छों द्वारा मुझे डांट बताता हुआ सा है। ये मंजारियां से सुशोभित होने वाले आम के वृक्ष श्रृंगार विलास से मदमस्त होकर चंदन आदि अंगराज धारण करने वाले मनुष्यों के समान दिखाई देते हैं। लक्ष्मण देखो, पंपा की विचित्र वन श्रेणियों में इधर उधर किन्नर विचर रहे हैं। पंपा का जल बड़ा ही स्वच्छ है, इसमें लाल कमल और नीले कमल खिले हुए हैं। हंस और कारंडव आदि पक्षी सब और फैले हुए हैं और सौगंधिक कमल इसकी शोभा बढ़ा रहे हैं। इसमें चक्रवात सदा निवास करते हैं। यहाँ के वनों में विचित्र विचित्र स्थान है तथा पानी पीने के लिए आए हुए हाथियों और मर्गों के समूहों से इस पंपा की शोभा और भी बढ़ जाती है। लक्ष्मण, वायु के थपेड़े से जिनमें वेग पैदा होता है, उन लहरों से ताड़ित होने वाले कमल पंपा के निर्मल जल में बड़ी शोभा पाते हैं। अहो, काम कितना कुटिल है, जो अन्यत्र गई हुई एवं परम दुर्लभ होने पर भी कल्याण में वचन बोलने वाली उस कल्याण स्वरूपा सीता का बारंबार स्मरण दिला रहा है। यदि खिले हुए वृक्षों वाला वह वसंत मुझ पर पुनः प्रहार न करे, तो प्राप्त हुई काम वेदना को मैं किसी तरह मन में ही रोके रह सकता हूँ। सीता के साथ रहने पर जो जो वस्तुएं मुझे रमणीय प्रतीत होती थी, वे ही आज उसके बिना सुंदर जान पड़ती हैं। लक्ष्मण, वह देखो, पंपा के दक्षिण भाग में पर्वत शिखरों पर खिली हुई कनेर की डाली
कितनी अधिक शोभा पा रही है। विभिन्न धातुओं से विभूषित हुआ वह पर्वतराज त्रिशमुख वायु के वेग से लाई हुई विचित्र धूलि की सृष्टि कर रहा है। चारों ओर से खिले हुए सब ये रमणीय प्रतीत होने वाले पत्रहीन पलाश वृक्षों से उपलक्षित इस पर्वत को पृष्ठभाग में आग जलाते हुए इसे जान पड़ते हैं। पंपा के तट पर उत्पन्न हुए ये वृक्ष इसी के जलते हुए अभिषिक्त हो बड़े हैं और मधुर मकरंद एवं गंध से संपन्न हुए हैं। इनके नाम इस प्रकार हैं: मालती, मल्लिका, पद्म और करवीर। ये सबके सब फूलों से सुशोभित हैं। केतकी, सिंधुवार तथा वसंती लताएं भी सुंदर फूलों से भरी हुई हैं। महुआ, बेंत, मोलसिरा, चंपा, तिलक तथा नाग केसर भी खिले दिखाई देते हैं। केतक, उद्दालक, लिसोड़ा, शिरीष, शीशम, धव, सेमल, पलाश, लाल कुर्बक, तिनिस, नक्तमाल, चंदन, चंदन, हिंताल, तिलक तथा नाग केसर के पेड़ भी फूलों से भरे दिखाई देते हैं। एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर और एक पर्वत से दूसरे पर्वत पर तथा एक वन से दूसरे वन में जाती हुई वायु अनेक रसों के आस्वादन से आनंदित सी होकर बह रही है। वह भ्रमर राग से रंगा हुआ है और यह मधुर स्वादिष्ट है तथा यह अधिक खिला हुआ है। कुछ इत्यादि बातें सोचता हुआ फूलों में ही लीन हो रहा है। पुष्पों में छिपकर वह फिर ऊपर को उड़ जाता है और सहसा अन्यत्र चल देता है। इस प्रकार मधु का लोभी भ्रमर पंपा तीर वर्ती वृक्षों पर विचर रहा है। स्वयं जड़कर गिरे हुए पुष्प समूहों से आच्छादित हुई यह भूमि ऐसी सुखदायिनी प्रतीत होती है मानो इस पर शयन करने के लिए मुलायम बिछौना बिछा दिया गया हो। सुमित्रानंदन, पर्वत के शिखरों पर जो नाना प्रकार की विशाल शिलाएं हैं उन पर झड़े हुए भांति भांति के फूलों ने उन्हें लाल पीले रंग की सैयाओं के समान बना दिया। लक्ष्मण, वृक्ष अपनी ऊपरी डालियों पर फूलों के मुकुट धारण करके बड़ी शोभा पा रहे हैं। रघुश्रेष्ठ लक्ष्मण, यदि साध्वी सीता देख जाए और यदि उसके साथ हम यहाँ निवास करने लगे तो हमें न इंद्रलोक में जाने की इच्छा होगी और न ही अयोध्या में लौटने की ही। हरी हरी घासों से सुशोभित ऐसे रमणीय प्रदेशों में सीता के साथ सानंद विचरने का अवसर मिले तो मुझे चिंता नहीं होगी। यह एक दूसरे की दिव्य भोगों की ही अभिलाषा हो सकेगी। इस वन में भांति भांति के पल्लवों से सुशोभित होकर नाना प्रकार के फूलों से उपलक्षित ये वृक्ष प्राण वल्लभा सीता के बिना मेरे मन में चिंता उत्पन्न करते हैं, क्योंकि इनकी बोली सुनकर मुझे नूतन अवस्था वाली कमल नयनी चंद्रमुखी प्रियतमा सीता का स्मरण हो रहा है। लक्ष्मण, देखो, पर्वत के विचित्र शिखरों पर ये हरणी अपनी हरनियों के साथ विचर रहे हैं और मैं मृगनयनी सीता से बिछुड़ गया हूँ। इधर उधर विचरते हुए ये मृग मेरे चित्त को व्यथित किए देते हैं। मतवाले पक्षियों से भरे हुए इस पर्वत के रमणीय शिखर पर यदि प्राण वल्लभा सीता का दर्शन पा सकूं तभी मेरा कल्याण होगा। लक्ष्मण, जो लोग अपनी प्रियतमा के साथ रहकर पद्म और सौगंधिक कमलों की सुगंध लेकर बहने वाली शीतल मंद एवं शोकनाशक पंपा वन की वायु का सेवन करते हैं वे धन्य हैं। हाय, वह नई अवस्था वाली कमल लोचना जनक नंदिनी प्रिय सीता मुझसे बिछुड़कर बेबसी की दशा में अपने प्राणों को कैसे धारण करेगी। लक्ष्मण, धर्म को जानने वाले सत्यवादी राजा जनक जब जन समुदाय में बैठकर मुझसे सीता की कुशल समाचार पूछेंगे उस समय मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा। पिता के द्वारा वन में भेजे जाने पर जो धर्म का आश्रय लेकर मेरे पीछे पीछे यहाँ चली आई है वह मेरे प्रिय की इस समय कहाँ है।
वह मेरी प्रिया इस समय कहाँ है? जिसने राज्य से वंचित हो हताश हो जाने पर भी मेरा साथ नहीं छोड़ा, मेरा ही अनुसरण किया, और उसके बिना अत्यंत दीन होकर मैं कैसे जीवन धारण करूंगा? जो कमल दल के समान सुंदर, मनोहर एवं प्रशंसीय नेत्रों से शोभित है, जिससे मीठी मीठी सुगंध निकलती रहती है, जो निर्मल तथा चेचक आदि के चिन्ह से रहित है, जनक किशोरी के उस दर्शनीय मुख को देखे बिना मेरी शुद्ध बुद्ध खोई जा रही है। वैदेही के द्वारा कभी हंसकर और कभी मुस्कुराकर कही हुई वे मधुर बातें, हितकर एवं लाभदायक बातें, जिनकी कहीं तुलना नहीं है, मुझे अब कब सुनने को मिलेंगी? उसका अपना सारा दुख नष्ट हो गया हो, इस प्रकार प्रसन्न सी होकर मेरी पीड़ा दूर करने के लिए अच्छी अच्छी बातें करने लगती थी। राजकुमार, अयोध्या में चलने पर जब मनस्विनी माता कौशल्या पूछेंगी कि मेरी बहुरानी कहाँ है, तो मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा? लक्ष्मण, तुम जाओ, भ्रातवत्सल भरत से मिलो। मैं तो जनक नंदिनी सीता के बिना जीवित नहीं रह सकता। इस प्रकार महात्मा श्री राम को अनाथ की बातें विलाप करते हुए देख भाई लक्ष्मण ने युक्ति युक्त एवं निर्दोष वाणी में कहा, श्री राम, आपका भला हो, आप अपने को संभालिए, शोक न कीजिए। आप जैसे पुण्यात्मा पुरुषों की बुद्धि उत्साह शून्य नहीं होती। स्वजनों से अवश्यंभावी वियोग का दुख सभी को सहना पड़ता है। इस बात को स्मरण करके अपने प्रिय जनों के प्रति अधिक स्नेह को त्याग दीजिए, क्योंकि जल आदि से भीगी हुई बत्ती भी अधिक स्नेह तेल में डुबो दी जाए तो जलने लगती है। तात, यदि रावण पाताल में या उससे भी अधिक दूर चला जाए तो भी वह अब किसी तरह जीवित नहीं रह सकता। पहले उस पापी राक्षस का पता लगाइए, फिर या तो वह सीता को वापस करेगा या अपने प्राणों से हाथ धो बैठेगा। रावण यदि सीता को साथ लेकर दिति के गर्भ में जाकर छिप जाए तो भी यदि मिथिलेश कुमारी को लौटा न देगा, मैं वहां पर ही उसे मार डालूंगा। अतः आर्य, आप कल्याणकारी धैर्य को अपनाइए और दीनता पूर्ण विचार त्याग दीजिए। जिनका प्रयत्न और धन नष्ट हो गया हो, वे पुरुष यदि उत्साह पूर्वक उद्योग न करें तो उन्हें उस अभीष्ट अर्थ की प्राप्ति नहीं हो सकती। भैया, उत्साह ही बलवान होता है, उत्साह से बढ़कर दूसरा कोई बल नहीं। उत्साही पुरुष के लिए संसार में कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है। जिनके हृदय में उत्साह होता है, वे पुरुष कठिन से कठिन कार्य आ पड़ने पर भी हिम्मत नहीं हारते। हम लोग केवल उत्साह का आश्रय लेकर ही जनक नंदिनी को प्राप्त कर सकते हैं। शोक को पीछे छोड़कर कामी के से व्यवहार का त्याग कीजिए। आप महात्मा एवं कृतात्मा हैं, किंतु इस समय अपने आप को भूल गए हैं। मन के इस प्रकार समझाने पर शोक से संतप्त हुए श्री राम ने शोक और मोह का परित्याग करके धैर्य धारण किया। तदनंतर व्याग्रता रहित, शांति स्वरूप और अचिंत्य पराक्रमी श्री रामचंद्र जी, जिसके तटवर्ती वृक्ष वायु के झोंके खाकर झूम रहे थे, उस परम सुंदर रमणीय पंपा सरोवर को लांग कर आगे बढ़े। सीता के स्मरण से जिनका चित्त उद्विग्न हो गया था, अतएव जो दुख में डूबे हुए थे, वे महात्मा श्री राम लक्ष्मण की कही हुई बातों पर विचार करके सहसा सावधान हो गए और झरनों तथा कंदराओं सहित उस संपूर्ण वन का निरीक्षण करते हुए वहां से आगे को प्रस्थित हुए। मतवाले हाथी के समान विलासपूर्ण गति से चलने वाले शांति चित्त महात्मा लक्ष्मण आगे आगे चलते हुए श्री रघुनाथ जी की उनके अनुकूल चेष्टा करते धर्म और बल के द्वारा रक्षा करने लगे। ऋषमुख पर्वत के समीप विचरने वाले बलवान वानरराज सुग्रीव पंपा के निकट घूम रहे थे। उसी समय
उन अद्भुत दर्शनीय वीर श्री राम और लक्ष्मण को देखा। देखते ही उनके मन में वह भय व्याप्त हो गया कि हो न हो इन्हें मेरे शत्रु बाली ने ही भेजा होगा। फिर तो वे इतने डर गए कि खाने पीने आदि की चेष्टा न कर सके। हाथी के समान मध्य गति से चलने वाले महान मना वानर राज सुग्रीव जो वहां विचर रहे थे, उस समय एक साथ आगे बढ़ते हुए उन दोनों भाइयों को देखकर चिंतित हो उठे। भय के भारी भार से उनका उत्साह नष्ट हो गया। वे महान दुख में पड़ गए। मतंग मुनि का वह आश्रम परम पवित्र एवं सुखदायक था। मुनि के शाप से उस वन में बाली का प्रवेश होना कठिन था, इसलिए वह दूसरे वानरों का आश्रय बना हुआ था। उस आश्रय या वन के भीतर सदा ही अनेकानेक शाकामृग निवास करते थे। उस दिन उन महातेजस्वी श्री राम और लक्ष्मण को देखकर दूसरे वानर भी भयभीत होकर आश्रम के भीतर चले गए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश्रम अनादि काव्य के किष्किंधा कांड में पहला सर्ग पूर्ण हुआ। जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की, जय हनुमान जी। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, ये किष्किंधा कांड का पहला सर्ग संपन्न हुआ है। कल मैं आपको दूसरा सर्ग सुनाऊंगा। सुग्रीव तथा वानरों की आशंका हनुमान जी द्वारा उनका निवारण तथा सुग्रीव का हनुमान जी को श्री राम लक्ष्मण के पास उनका भेद लेने के लिए भेजना। अब यहाँ गलित हूँ, कल फिर आपसे मिलूंगा, आपको श्री राम जी की लीला सुनाऊंगा। मेरे भाई मेरी माताएं बहनें, जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की, जय हनुमान जी की।